कालू कौवे और रानी कौवे की लव मैरिज हुई थी, परंतु रानी कौवी कौवे को संतान ना दे पाई। रानी कौवी के अंडे नहीं होते थे, बस इसी कारण कालू कौवा बहुत दुखी रहने लगा था। रानी रानी, आखिर कब दोगी तुम मुझे मेरी संतान? मैं भी चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा कोई बच्चा हो जिसके साथ मैं खेलूं और मजे करूं। कालू, अब ये मेरे ऊपर तो नहीं है ना, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मैं भी चाहती हूँ, पर अब मेरे अंडे नहीं होते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अरे, अब तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बदनसीब कौवा हूँ जो तुम जैसी कवि को ब्याह के ले आया हूँ। कालू, ऐसा तो मत कहो, तुमने मुझसे लव मैरिज की थी। अरे बाबा, गलती हो गई लव मैरिज कर कर। अब तो ऐसा लगता है तुम मुझ पर बोझ बन गई हो। बस तुम्हारे लिए दिन भर भोजन लाता रहूं और तुम मजे से खाती रहो। कालू, सबके ही पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लाते हैं, तुम कोई अनोखे नहीं हो। अभी रानी और कालू आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी कालू कौवे का मामा वहाँ पर आ जाता है। अरे भाई कालू, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा खुशी की खबर लाया हूँ। तुम सुनोगे तो एकदम खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा मामा जी, अब तक तो मेरी जिंदगी में कोई खुशी आई नहीं है, अब आप ही कोई खुशी की खबर सुना दीजिए। अरे कालू बेटा, वो जो मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी कौवी रहती है ना, सोनी कौवी, वो तुमसे ब्याह करने के लिए मान गई है। मैं तो कहता हूँ लगे हाथ उससे शादी कर ही लो। नहीं नहीं कालू, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हेलो बेटा, देखो मैं तुम्हें सही समझा रहा हूँ, इस कौवे के साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? ये तो तुम्हें कभी भी अंडे नहीं देने वाली, और अगर तुम उस कौवे से शादी करोगे तो वो बहुत सुंदर भी है और तुम्हें प्यारे प्यारे से बच्चे भी दे देगी। हाँ मामा जी, मुझे लगता है आप सही ही कह रहे हो। इस कौवे के चक्कर में मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया, परंतु अब नहीं, मैं अब दूसरी शादी कर कर रहूँगा। मामा जी, कल आप जाओ और मैं उससे कल ही शादी करूँगा। अरे वाह बेटा, ये करी है ना तुमने कुछ अच्छे कौवों वाली बात। अब बात कुछ समझ में आती है। मैं अभी जाता हूँ और शादी की तैयारियाँ करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवे के मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी रानी कौवे से ये सब बर्दाश्त न हुआ और वो घर से उदास होकर निकल गई। रानी कौवी अपने दोस्त मीनू चिड़िया के पास पहुँचती है और उसके सामने बैठकर बहुत रोने लगती है। अरे रानी रानी, बस करो, कितना रोगी? अगर तुम इतना रोती रहोगी तो पूरे जंगल में बाढ़ आ जाएगी। मीनू चिड़िया, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? कालू कौवा किसी और कौवे से शादी करने जा रहा है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे ये क्या कह रही हो? परंतु कालू कौवे ने तो तुमसे लव मैरिज की थी, अब वो खुद से ही दूसरी शादी कैसे कर सकता है? मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो, जब से हमारी शादी हुई है मैंने कालू कौवे को संतान नहीं दी है। मेरे अंडे नहीं होते तो मैं क्या करूं? बस इसी वजह से कालू कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। रानी कौवी, कालू कौवा ये बहुत गलत कर रहा है। तुम देखना, अगर वो दूसरी शादी कर भी लेगा तो भी वो बहुत पछताएगा। कुछ समय में रात हो जाती है और रानी कौवी उदास होकर अपने घर में वापस आ जाती है। रानी, वो जो शादी पर मैंने शाही पगड़ी पहनी थी, वो पगड़ी कहाँ है? वो वहाँ रखी है, परंतु कालू, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। रानी, अभी यकीन नहीं आ रहा तो कल जब मैं शादी कर कर आऊँगा तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। और मैं ये शादी कोई शौक से नहीं कर रहा, अगर तुम मुझे मेरी संतान दे देती तो मैं कभी ये शादी ना करता। कालू कौवे को दूसरी शादी करने का बहुत शौक हो रहा था, इसीलिए वो सुबह ही सुबह अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है और उस दूसरी कौवी से सुबह ही सुबह शादी कर लेता है। अरे भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ हो तुम दोनों को। अब तुम दोनों खुशी से साथ रहना और एक अच्छा जीवन बसर करना। हाँ मामा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सुंदर कौवी से शादी करा दी।
हाँ कालू बेटा, मैंने तुम पर बहुत भरोसा कर कर इस कौवे की शादी तुमसे कराई है। अब इसको बिल्कुल उदास नहीं होने देना, जो ये मांगे इसको दे देना। हाँ हाँ मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब सोनी कौवी जो भी मांगेगी मैं उसे ला कर दूंगा। फिर क्या था, कालू कौवा दूसरी शादी कर कर अपने घर पर पहुंच जाता है। रानी कौवी ये सब कुछ देखकर बहुत उदास हो जाती है। कालू, तुमने दूसरी शादी तो कर ली है, परंतु अब मुझे घर से नहीं निकाल देना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम दोनों की बहुत खिदमत करूँगी, पर मुझे तुम घर से नहीं निकालना। अरे रानी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें घर से बाहर क्यों निकालूंगा? तुम मेरी पहली पत्नी हो और तुम मेरे साथ ही रहोगी। हाँ रानी दीदी, हम दोनों बहनें आपस में मिलकर रहेंगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। फिर ऐसे रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी दोनों ही सो जाते हैं, परंतु सोनी कौवी जाग रही होती है। ये कालू कौवा और इसकी पत्नी रानी तो सो गई। अब मैं जो काम करने आई थी वो काम आसानी से कर लूंगी। इस कालू कौवे से शादी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि इसकी सारी दौलत को लूटकर मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और अब ये मैं आसानी से कर सकती हूँ। फिर क्या था, सोनी कौवी कालू कौवे का वो सूटकेस खोलती है जिसमें कालू कौवे के सारे पैसे रखे हुए थे। अरे वाह, अब आएगा ना मजा। ये सारे पैसे लेकर मुझे अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये कालू कौवा अगर उड़ गया तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर क्या था, रात ही रात में सोनी कौवी कालू कौवे की सारी दौलत लेकर वहाँ से भाग जाती है। सोनी कौवी कालू कौवे के मामा जी के पास जाती है, क्योंकि कालू कौवे के मामा जी भी सोनी कौवे के साथ मिले हुए थे और ये सारा प्लान कालू कौवे के मामा जी का ही था। अरे वाह सोनी कौवी, सही से लूट लिया तुमने तो मेरे भांजे को। अब ये सारे पैसे लेकर हम ये जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। अरे हाँ मामा जी, अब इसमें से आधे पैसे आपके और आधे पैसे मेरे। ही जब कालू कौवे को ये पता चला कि उसकी जिंदगी भर की सारी कमाई लूटकर उसकी दूसरी पत्नी भाग चुकी है, तो वो ये सब कुछ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? कितना भरोसा कर कर मैंने उस सोनी कौवे से शादी की थी, परंतु वो तो कुछ और ही शादी थी। वो मेरी जिंदगी भर की सारी कमाई लेकर भाग गई। अब तो मैं बिल्कुल भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। अरे कालू, हौसला करो, पैसे तो तुम फिर से कमा लोगे। ये अच्छा हुआ कि उस कौवे की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। रानी रानी, अब तो मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अब तुम भी मुझे छोड़ दोगी? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम पर सौतन लेकर आ गया, उस कौवे से शादी कर ली। कहीं अब तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? कालू, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, भले जो भी हुआ हो मैं अब सब भूल चुकी हूँ और तुम्हें माफ भी कर दिया है। अब जैसे भी हालात हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कालू कौवे को अपनी गलती से अच्छा सबक मिल चुका था और तब से वो रानी कौवे के साथ अच्छे से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हो जाता है। कालू और रानी उस बच्चे का नाम राजू रखते हैं और तब से वे तीनों आपस में हंसी खुशी रहने लगते हैं। कालू, हमारा इधर तो देखते ही देखते और ज्यादा टूटता ही जा रहा है। इसकी छत तो अब पूरी खराब हो गई है। हाँ रानी, तुम क्या कह रही हो? रात जब हो जाती है तो फिर ठंडी हवा हमारे घर में आती है और सारे पेड़ पत्ते भी हमारे घर में आ जाते हैं और हमारा घर गंदा हो जाता है। और कालू, तुम्हें इसकी पड़ी है और मेरी चिंता इससे कई ज्यादा बड़ी है। मुझे अपने बच्चे की फिक्र है, कहीं कोई खूंखार चील इस सुराख से अंदर ना आ जाए और मेरे बच्चे को उठाकर ले ना जाए।
हाँ रानी, तुम तो ठीक कह रही हो। हमें जल्द से जल्द अपने इस घर की छत का काम करवाना होगा ताकि हमारा घर दोबारा से मजबूत हो जाए। हाँ कालू, तुम बस जंगल में जाकर किसी पक्षी को ढूंढो जो सबके मजबूत घर बनाता हो। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का परिवार काफी ज्यादा गरीब था। मामा, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन हम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और हमारे पास भी बहुत ज्यादा भोजन होगा। अरे मेरी बच्ची, मैं तो उस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब हम अमीर हो जाएंगे और हम भी सुकून की नींद सो सकेंगे। जी मामा, जब पापा थे तो हमारे हालात बहुत ज्यादा अच्छे थे, परंतु पापा की मृत्यु के बाद हमारे हालात थोड़े खराब हो गए हैं। परंतु आप चिंता मत करो, ये समय भी निकल जाएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। बस मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, इसी वजह से ये हमारा मुश्किल समय चल रहा है। जैसे ही मुझे कोई काम मिल जाएगा, हमारा अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा। मामा, वैसे मेरे दिमाग में काम करने का एक बढ़िया उपाय आ रहा है। मैंने देखा है जंगल के काफी सारे पक्षियों के घर टूटे हुए हैं, उन्हें बनाने की बहुत जरूरत है। और आपको तो इतना ज्यादा मजबूत घर बनाना आता है, तो क्यों ना हम जंगल के पक्षियों का घर बनाएं और पैसे कमाएं। अरे बेटा, आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, परंतु हमसे घर बनवाएगा कौन? मामा, जब जंगल में सभी पक्षियों को ये पता चल जाएगा कि सबसे मजबूत घर आप ही बनाती हो, तो फिर सब पक्षी आपसे ही घर बनवाएंगे। वही होनहार चील का एक जासूस पक्षी हमेशा चील के लिए शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। अरे वाह, ये कौवे का घर तो पूरा टूटा हुआ है। इसकी छत तो पूरी घर से अलग हो गई है, इतना बड़ा छेद हो गया है। इसमें से तो मेरी दोस्त चील आराम से इस घर में घुस जाएगी और सभी का शिकार कर लेगी। अब इससे पहले कि ये कौवा कौवी का परिवार अपने घर की छत बनवा ले, मैं जल्दी से चील को ये सब कुछ जाके बताता हूँ ताकि वे अपना शिकार ना छोड़े। फिर क्या था, ऐसा देखकर वे जासूस पक्षी चील के पास जाता है। चील चील, तुम्हारे लिए एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ, तुम सुनोगी तो खुशम खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी ऐसी क्या खबर लेकर आए हो? कोई शिकार ले आए क्या मेरे लिए? अरे नहीं, शिकार नहीं, परंतु इस जंगल के अंदर एक कौवे का घर है। उसकी छत टूटी हुई है। उसकी छत से तुम उसके घर के अंदर आराम से घुस सकती हो, और एक बार तुम उसके घर में घुस गई तो उसके बच्चे और उसको भी मारकर खा सकती हो। अरे क्या तुम सच कह रहे हो मेरे जासूस? अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी, परंतु हर बार की तरह अगर ये बात भी झूठ निकली तो मैं इस बार तुझे छोड़ूंगी नहीं और तुझे ही अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये बात तो 100% सच है। चाहो तो तुम मेरे साथ चल के देख लेना। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा पूरे जंगल में घूम रहा था और किसी ऐसे पक्षी को तलाश कर रहा था जो कि उसके घर की छत बना दे। मीनू चिड़िया ने भी अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। अरे वाह, लगता है ये चिड़िया सभी पक्षियों के घर बना लेती है। चलो जल्दी से इसके पास जाता हूँ, शायद ये मेरे घर की छत को भी मजबूती से बना दे। देखा बेटा, मैं तुम्हें ना कहती थी कि हम ये दुकान खोल तो लेंगे, परंतु हमसे घर बनवाने के लिए कोई भी पक्षी नहीं आएगा। देखो अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे मामा, आप चिंता मत करो, बस जरा सी देर इंतजार कर लो, देखना कोई ना कोई पक्षी जरूर आएगा। और तभी वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। बताइए बताइए कालू भैया, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं सभी पक्षियों के लिए बढ़िया और मजबूत घर बनाती हूँ। अरे वाह मीनू चिड़िया, यह तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दरअसल मेरे घर की छत पूरी टूट चुकी है, इतना बड़ा सुराख हो गया है छत के अंदर, और मुझे चिंता है कि उस सुराख में से कोई चील घुसकर मेरे बच्चे को उठा ना ले जाए। इसलिए तुम जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरे घर की छत को मजबूती से बना दो।
अरे कालू भैया, इसमें चिंता की कौन सी बात है। मैं आपकी छत एकदम मजबूती से बना दूंगी। बस अपने कुछ मजबूत लकड़ियाँ रख लेती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे मजबूत लकड़ियाँ लेकर निकल जाती है। कुछ ही समय में दोनों पक्षी कालू कौवे के घर पर पहुंच जाते हैं। मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर की छत देखती है। देखो मीनू चिड़िया, कितनी बुरी हालत है इस छत की। अगर ऐसे ही रहा तो ये सुराग और बढ़ता चला जाएगा। चिंता मत कीजिए कालू भैया, अभी देखिएगा मैं इस छत को कितनी मजबूती से ठीक कर दूंगी। फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपना हुनर दिखाती है और कुछ ही समय में उन मजबूत लकड़ियों से कालू कौवे की उस छत को बना लेती है। छत अब एकदम ठीक हो चुकी थी। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो इस छत को ऐसा बना दिया जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल नया घर बनवाया हो। अरे वाह भाई वाह, तुम तो एक नंबर की कलाकार चिड़िया हो। शुक्रिया कालू भैया, परंतु ये तो मेरा काम है और मैं अपना काम एकदम ईमानदारी से करती हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को छत बनाने के लिए पैसे दे देता है और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी अपने घर में चला जाता है। अरे वाह कालू, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी, परंतु तुमने छत का बहुत ज्यादा बढ़िया काम करवाया है। हाँ हाँ नानी, मीनू चिड़िया ने इस छत को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब तो कुछ भी इस घर के अंदर नहीं आ सकता, हम एकदम महफूज हैं। वहीं रे जासूस पक्षी चील को लेकर कालू कौवे के घर के पास पहुंचता है, परंतु ये क्या, कालू कौवे की घर की छत तो अब बंद हो चुकी थी। अरे दुष्ट पक्षी, तूने इस बार भी मुझे बेवकूफ बना दिया। तूने कहा था कालू कौवे की घर की छत टूटी हुई है, परंतु यहाँ तो इसकी छत बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं, जब मैंने देखा था तो ये छत एकदम खराब थी। इसमें तो बहुत बड़ा सुराग था, परंतु ये छत एकदम से ठीक कैसे हो गई? ये छत तो ठीक हो गई, परंतु अब मैं तुझे ठीक रहने नहीं दूंगी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए अब तू मेरे किसी काम का नहीं है और अब मैं तुझे ही अपना शिकार बनाऊंगी। फिर क्या था, चील को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसी समय उसको सजा देती है और उससे अपना शिकार बनाकर खा जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।